12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में पैदा होने वाले जॉर्ज सोरोस हंगरी अमेरिकी करेंसी के सटोरिये, स्टॉक निवेशक, व्यापारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। साल 1992 में ब्रिटेन मुद्रा संकट ब्लैक वेंजेट के दौरान उनके $1 बिलियन बनाने के बाद वे उस आदमी जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को करका बना दिया के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। सोरोस फंड मैनेजमेंट और ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी नेटवर्क OSUN के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के निदेशक बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं। OSUN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया की सभी यूनिवर्सिटी के लोग पढ़ और शोध कर सकेंगे। सोरोस इसे अपने जीवन का सबसे अहम प्रोजेक्ट बताते हैं। उन्होंने इसके लिए $1 अरब का निवेश करने की बात कही है। अपने देश हंगरी में राजनीति को कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में बदलाव के दौरान सोरोस ने अहम भूमिका निभाई थी। न्यू स्टेट्समैन में नील क्लार्क के अनुसार पूर्व यूरोप में साम्यवाद के पतन में सोरोस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पूंजीपति अरबपति कारोबारी सोरोस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में साल 2004 में राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश को दोबारा जीतने से रोकने के लिए चल रहे अभियान को चंदे में एक बड़ी रकम दी थी। इसके बाद वह बुश विरोधी लोगों में मशहूर हो गए थे। उन्होंने सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस को स्थापित करने में भी मदद की थी। सोरोस जब 13 साल के थे तब मार्च 1944 में नाजी जर्मनी ने हंगरी पर सैन्य नियंत्रण कर लिया था। सोरोस यहूदी परिषद के लिए काम किया करते थे। 1945-46 में हंगेरिया में बेलगाम मुद्रास्फीति के दौरान सोरोस ने पहले करेंसी और गहनों का कारोबार शुरू किया। 1947 में सोरोस इंग्लैंड चले गए और 1952 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बैचलर डिग्री ली। दार्शनिक कार्ल पोकर का एक छात्र रहते हुए सोरोस ने उस दौरान रेलवे कूली और बैरा का भी काम किया। 1956 में सोरोस न्यूयॉर्क शहर चले गए, जहां उन्होंने 1956 से 1959 तक FM मेयर में एक कारोबारी के रूप में और 1959 से 1963 तक व्यर्थियम एंड कंपनी में एक एनालिस्ट के तौर पर काम किया। 1963 से 1973 तक सोरोस ने अरहोल्ड और एस ब्लेक्रोएडर में उपाध्यक्ष के पद पर काम किया। 1973 में उन्होंने अपना पद छोड़ दिया और निजी निवेश कंपनी की स्थापना कर ली, जो बाद में क्वांटम फंड हो गया। सोरोस को 2007 में क्वांटम फंड से लगभग 32% रिटर्न यानी कुल $2.9 बिलियन मिला था। 1997 में एशियन वित्तीय संकट के दौरान मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातीर बिन मोहम्मद ने आरोप लगाया था कि एशियान में सदस्य के रूप में मैनवार का स्वागत करने के कारण सजा के तौर पर सोरोस अपनी दौलत का इस्तेमाल कर रहा है। 1988 में फ्रांसीसी बैंक सोसाइटी जनरल पर नियंत्रण कर लेने के प्रयास में सोरोस ने पहले नीलामी में भाग लेने से मना कर दिया, लेकिन बाद में कंपनी के काफी शेयर खरीद लिए। 1989 में फ्रांसीसी अधिकारियों ने जांच शुरू की और 2002 में फ्रांसीसी अदालत ने फैसला सुनाया कि यह अनधिकृत व्यापार था। इसके लिए सोरोस पर $2.3 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। 14 जून 2006 को फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट ने अनधिकृत व्यापार की सजा को बरकरार रखा। सोरोस पर अमेरिका में बेसबॉल खेल में पैसा लगाने और उसके टूर्नामेंट में नियमों में ढील को लेकर रिपब्लिकन सांसदों ने कई आरोप लगाए। अमेरिका के वाशिंगटन नेशनल्स के बाद इटली की फुटबॉल टीम AS रोमा से भी सोरोस का नाम जुड़ा और विवाद हुआ। दुनिया के विभिन्न देशों में कारोबार और समाज सेवा के नाम पर गए जॉर्ज सोरोस की वहां की राजनीति को प्रभावित करने के लिए अपनी दौलत का इस्तेमाल करने के आरोप में अरब के कुछ देशों ने उनकी संस्थाओं पर पाबंदियां लगाई हुई है। मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप के कई देशों ने सोरोस की संस्थाओं पर भारी जुर्माना भी लगाया हुआ है। अक्टूबर 2009 में दिए एक इंटरव्यू में सोरोस ने कहा था कि गांजा कम व्यसनकारी है, लेकिन बच्चों और छात्रों के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त नहीं है। पहले वह खुद इस लत के शिकार थे। उन्होंने दावा किया कि कुछ वर्षों से वे गांजा का इस्तेमाल नहीं किए हैं। साल 1994 में
सोरोस ने एक भाषण में बताया कि उन्होंने अपनी मां को आत्महत्या करने में मदद देने की पेशकश की थी। उनकी मां हेमलॉक सोसाइटी की सदस्य थी। नास्तिक होने का दावा करने वाले जॉर्ज सोरोस खुद को दार्शनिक कहलाना पसंद करते हैं। उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा किताबें लिखी है। इसके अलावा अपनी 2 आत्मकथाओं के लिए लेखन में सहयोगी रहे हैं। सोरोस इजराइल और अमेरिका के साथ ही विभिन्न विषयों पर दुनिया भर के कुछ बड़े अखबारों जैसे द टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क वगैरह में लिखते रहे हैं। दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों को लेकर वह भविष्यवाणियां भी करते हैं। इसके गलत हो जाने पर माफी भी मांग लेते हैं। सोरोस की अशुद्धिवाद के सिद्धांत पर उनकी मौजूदा दार्शनिक प्रतिबद्धता की जड़ पॉपर के दर्शन में है। कुल अनुमानित मूल्य के साथ फोर्ब्स की सूची में सोरोस दुनिया के 29वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 1979 से लेकर अब तक सोरोस ने विभिन्न कल्याण कार्यों में $1 बिलियन दिया है। आपका उनके बारे में क्या सोचना है? कमेंट जरूर करें।